लेकिन अगर वो तपस्या में लगकर सब कुछ पा सकते थे, तो क्या हमारे लिए भी आज की लाइफ में वो तपस्या जरूरी है? और क्या 5000 साल पहले की हुई तपस्या से क्या हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ यूज ला सकते हैं? क्योंकि हम एक ऐसे कलयुग में जी रहे हैं जहाँ कंपटीशन तो है ही, लेकिन डिस्टरबेंस भी बहुत है। उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था, उनके पास कोई गूगल सर्च नहीं था, कोई चैट जीपीटी नहीं थी। डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारे ऋषि मुनि वैराग्य करते थे, यह सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए है। अगर हम अपने शास्त्रों में देखें तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा तपस्या में लगे रहते थे। लेकिन अगर वो तपस्या में लगकर सब कुछ पा सकते थे, तो क्या हमारे लिए भी आज की लाइफ में वो तपस्या जरूरी है? और क्या 5000 साल पहले की हुई तपस्या से क्या हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ यूज ला सकते हैं? समझते हैं, शुरू करते हैं इसी पर। इस इंटरनेट के दौर में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हम इंटेलिजेंट हैं, हमने अपने गोल डिसाइड किए हैं और पैशन तो भरपूर है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? शायद इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे कलयुग में जी रहे हैं जहां कंपटीशन तो है ही, लेकिन डिस्टरबेंस भी बहुत है। जैसे जेलसी, ईगो, इंटरनेट एडिक्शन, पीयर प्रेशर, रिलेशनशिप इशू, सोसाइटी प्रेशर और सबसे बड़ी बात कंपैरिजन। लेकिन इन सब चीजों के पता होते हुए भी हम इनसे कभी ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते। शायद हम इसके लिए विचार नहीं करते और उसके लिए हम कोई तपस्या नहीं करते। अब तपस्या का मतलब घर से भाग जाना नहीं है, ना ही खाना छोड़ देना है, ना ही कहीं चले जाना है। तपस्या का मतलब है अपनी आसुरिक प्रवृत्तियों से ऊपर उठना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, अपनी नेगेटिविटी, ईगो, जेलसी, इन सब चीजों को अपने अंदर से निकालना। अब जैसे मिट्टी होती है, अब मिट्टी से जब आप घड़ा बनाओगे और उसी घड़े को अगर आप बिना पकाए उसमें पानी डालोगे तो वो घड़ा तुरंत टूट जाता है। लेकिन अगर उसी घड़े को जब हम धीरे धीरे आग में पकाते हैं तो वो आपकी भी प्यास बुझाता है और दुनिया को भी शीतल करता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन को कॉन्शियस एफर्ट के साथ जीना है। हमें अपने जीवन को धीरे धीरे तराशना है कि क्या चीज हमारे जीवन के लिए सही है। अब अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें और किसी भी व्यक्ति का आप चरित्र देखो, चाहे वो देवता थे, चाहे वो राक्षस थे, सबने तपस्या की है। भगवान शिव हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। भागीरथ जो माँ गंगा को इस धरती पर लेकर आए, वो तपस्या के बल पर ही लेकर आए। ब्रह्मा जी जिन्होंने इस यूनिवर्स की रचना की, जिन्होंने हम सबको क्रिएट किया है, उन्होंने तप के बल पर ही जाना कि उनका पर्पस क्या है लाइफ में। जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ उस कमल से, तो ब्रह्मा जी के आसपास कोई नहीं था, सिर्फ जल था और उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था, उनके पास कोई गूगल सर्च नहीं था, कोई चैट जीपीटी नहीं थी। उनका पर्पस ही क्लियर नहीं था कि वो क्यों आए हैं यहाँ पे, उन्हें क्या करना है। वो लॉस्ट थे, कंफ्यूज थे, क्लियरिटी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, वो बार बार उसी कमल के अंदर जाते और उस कमल से बाहर निकलते। करोड़ों वर्षों तक उन्होंने यही किया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई आंसर नहीं मिला कि उनका पर्पस क्या है। फिर उन्होंने क्या किया कि वो बाहर ना जाके उन्होंने अपने आप अपने अंदर जाना शुरू किया और वहीं से उन्हें एक आवाज आई कि आपको सृष्टि की रचना करनी है और यही आपका पर्पस है लाइफ का। इसी तरह हमें भी बाहर के वैलिडेशन को ना लेके अपने अंदर के अंतरात्मा से पूछना है, हु आई एम, व्हाट आई वांट टू, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, व्हाट इज माय ह्यूमन पर्पस। तो ब्रह्मा जी की लाइफ से हम आज 7 टाइमलेस लेसन सीखेंगे। नंबर 1, आपको विवेक लाना है अपने अंदर, अवेयरनेस। आपको अपनी लाइफ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। जब हम लाइफ में कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे करते हैं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब हम लाइफ को बिना सोचे समझे जीते हैं तो वो हमेशा कंफ्यूज रहती है। इसीलिए आपको अपने आप से बात करनी है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं एक्चुअली किस तरह का काम करता हूँ, मुझे क्या चीज खुशी देती है, मेरे साथ जो लोग हैं उनकी वैल्यूज क्या है, वो मुझे क्या सिखाते हैं। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीक, हर तरह की चीज आपको अपने अंदर से ही मिलेगी। तो जब आप इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एक पॉजिटिव साइड क्या है, एक नेगेटिव साइड क्या है, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर वीकनेस क्या है। आजकल हम क्या करते हैं, हम अकेले बैठते ही नहीं है। हम अगर अकेले बैठेंगे तो हम रील स्क्रॉल करने लगते हैं,
अदरवाइज फिर हम ओवरथिंक करते हैं। तो इंटरनेट पर भी टाइम दो, लेकिन जो हम टाइम अपने साथ नहीं देते वो हम सबसे बड़ा लॉस करते हैं अपनी लाइफ के साथ। इसीलिए जब किसी भी काम को हम क्यूरियोसिटी के साथ करते हैं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन जब हम उसी काम को क्यूरियोसिटी को अवेयरनेस में बदलते हैं तो वो हमारी लाइफ को अलाइनमेंट देती है। इसीलिए सबसे पहले विवेक लाना है आपको अपने अंदर। सेकेंड थिंग, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारे ऋषि मुनि वैराग्य करते थे यह सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए है। डिटैचमेंट आज की लाइफ में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डिटैचमेंट का मतलब है कि जो भी चीज आपकी सक्सेस को रोक रही है आपको उसको त्यागना है। सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य अपनाना है। हमारे एंशिएंट टाइम में 25 वर्ष तक बच्चे गुरुकुल में रहते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इसीलिए वो बहुत स्किल्ड होते थे, बहुत फोकस्ड होते थे। लेकिन आज के टाइम में हमने अपना बहुत सारा समय इन्हीं सारी चीजों में वेस्ट कर दिया है, इसीलिए हम फोकस्ड भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य अपनाना है। नंबर 2, ईगो। ईगो छोड़ना है आपको। हम क्या होता है कि अगर हमने अपना एक गोल डिसाइड कर लिया और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो हमें लगता है यार यही लाइफ है, अदरवाइज तो लाइफ ही नहीं है। तो आपको वो ईगो छोड़ना है, चाहे वो आपका फैमिली के लिए हो, आपकी जॉब के लिए हो, आपके खुद की नेचर के लिए हो, क्योंकि ये छोटे छोटे अहंकार ही हमारी सफरिंग का रीजन बनते हैं। तो आपको अपनी विवेक के द्वारा ये पहचानना है कि क्या चीज आपकी सक्सेस को रोक रही है और उसी चीज को त्यागना है। नंबर 3, अभ्यास। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आपने मुझे ये सब बताया तो है, लेकिन मेरा माइंड बहुत चंचल है, मैं इसे कैसे करूं? तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी है, निरंतर अभ्यास। जब हम किसी चीज का निरंतर अभ्यास करते हैं डिटैचमेंट के साथ तो वो हमारी एक हैबिट हो जाती है। तो इसीलिए आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस रखना है। नंबर 4, डिसिप्लिन। अब हमने 1 महीने कोई चीज कर ली, 2 महीने कोई चीज कर ली, फिर हमें लगता है यार हम तो प्रो हो गए, अब तो हमें कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि किसी भी चीज को जब तक आपका चाहे कोई हॉबी हो, चाहे आपकी कोई फिजिकल हेल्थ हो, कुछ भी हो, आपका ह्यूमन वैल्यूज को भी जब तक आप शार्प नहीं करोगे, जब तक आप उसको इनहेंस नहीं करोगे, तब तक वो बेटर नहीं होगा, है ना। तो वो कैसे हो सकता है? वो होगा डिसिप्लिन के द्वारा। अब बहुत आपके जैसे वीकेंड हुआ, अब आपने सोच लिया मुझे इस तरह का इंसान बनना है, और वीकेंड हुआ और वीकेंड में कोई आपका दोस्त आता है, वो कहता है चल तुझे चलना है, लेकिन आपको नहीं जाना, तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो भाई मुझे नहीं जाना, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। तो वो चीज आएगी डिसिप्लिन से ही, कि जब आपको पता होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो। नेक्स्ट, पेशेंस। जब आप ये सारी चीजें करोगे, लोगों से अलग रहोगे, अपनी एक लाइफ फॉलो करोगे, तो बहुत से आपके दोस्त भी होंगे, फैमिली भी होगी, सोसाइटी भी होगी, जो कहेगा कि यार तू क्या कर रहा है, तू सबसे अलग हो गया, तू किसी से बात नहीं करता, तू सही चीज नहीं कर रहा। इवेंचुअली आप सही चीज कर रहे हो, लेकिन लोग आपको बोलेंगे कि तू सही चीज नहीं कर रहा। तभी आपको लाना है धैर्य, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइफ आपने चुनी है वो अभी थोड़ी टफ है, लेकिन अभी मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। तब आपको अपनी पहली लाइफ को देखना है कि अभी तक जो मैंने लाइफ जी है क्या वो बेटर थी, या जो अभी मैंने इम्प्रूव करना शुरू किया है वो बेटर है, और आपको खुद लगेगा कि हाँ मेरी ये वाली लाइफ बेटर है। तो आपको पेशेंस लाना है, और वो पेशेंस कैसे आएगा? नेक्स्ट स्टेप से, श्रद्धा एंड सरेंडर टू द गॉड। जीवन में हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हमारी बहुत सारी चीजें अधूरी रहती हैं। हम कितना भी हार्डवर्क कर लें, कितना भी पैशन चूज कर लें, कितने अपनी रिलेशनशिप अच्छा करो, लेकिन जब तक आपको कृपा नहीं मिलेगी आपकी बहुत सारी चीजें अधूरी हो जाएंगी। आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा, आपका एक पाथ क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स हमें बहुत कुछ देती है। इसीलिए आपको हमेशा भगवान पे सरेंडर रखना है कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, अब आप देख लेना कि आगे का मेरा रास्ता क्या है। तो हमेशा आपको भगवान को साथ लेके चलना है, कुछ भी कार्य करो भगवान को नहीं छोड़ना है। तो यही 7 टाइमलेस लेसन थे, और अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।